तो जो ये चैप्टर है हमारा बहुपद, और इसमें हमें पढ़ना है कि चर क्या है, अचर क्या है, सारी चीजें भी देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं और आपको 2022 में एग्जाम देना है, इसी साल अगर आपको एग्जाम देना है 2022 में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं आएगा, लेकिन बहुपद इंपोर्टेंट इसलिए है आपके लिए भी, भले ही आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, क्योंकि आगे जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो बहुपद को उसमें काफी यूज किया गया है। तो आप चाहो तो, बहुत ज्यादा लंबी तो जाएगी नहीं इस बहुपद की वीडियो, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है। बहुपद में सबसे पहली बात आती है, दो चीजें आती हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर और अचर क्या है? तो इसको बोलते हैं वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट। चर का मतलब ये है एक ऐसी संख्या जो बदल सके, जिसका मान बदला जा सके। जैसे हम x, y, z ये सब लिखते हैं, तो कभी x बराबर 2, कभी x बराबर 3 मान लेते हैं, तो ये बदल सकते हैं, उन्हें कहते हैं चर। और अचर होते हैं जो बदले ना, मान लो हमारी जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 जो फिक्स है। 4 मतलब 4 की वैल्यू, कभी 4 की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। तो हम ऐसी संख्याएं को जो बदल सकती है उन्हें कहते हैं चर, जो नहीं बदलेंगे उन्हें कहते हैं अचर। तो चर और अचर से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, तो यहां 2 क्या है? अचर है, x क्या है? चर है। तो जो चर और अचर से मिलकर बनता है वो होता है बीजीय व्यंजक। अब बात आती है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो यही दिया है px बराबर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2x प्लस 5, तो ये बहुपद है। हाँ है, क्योंकि यहां चर की घात क्या है? 1 है। मान लो px बराबर हमें क्या दे दिया जाए? √2x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? हाँ ये भी बहुपद है, क्योंकि यहां पे भी चर की घात क्या है? 1 है। अगर हमें px बराबर 2√x प्लस 5 दे दिया जाए तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पे चर की घात कितनी है? 1/2। x की घात यहां 1/2 है, ये अंडरूट लगाए x पे, तो ये बहुपद नहीं है। देखो हमें पूरे के पूरे बहुपद में देखना है कि कहीं कोई भी ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसके लिए चर की घात पूर्ण संख्या ना हो, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि √x आ गया इसमें, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक, अगर इस तरह से दिया जाए px बराबर 1/x² प्लस 5, तो क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर इसको x² के ऊपर लेके जाओ तो घात कितनी हो जाएगी? -2। और हम कह रहे हैं कि घात सिर्फ क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ये बहुपद होंगे जिनकी पूर्ण संख्या होगी, जिनकी पूर्ण संख्या नहीं होगी वो बहुपद नहीं होंगे। मुझे लगता है बहुपद आपको पता चल गया होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, आगे इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, मतलब पूछ क्या लिया जाता है, हमें पढ़ना ही है कि बहुपद के बाद क्या आता है कि बहुपद में हमें ये तो पता चली गया कि बहुपद होता क्या है। अब बहुपद में हमें ये पूछा जाएगा कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए पहली चीज ये है कि वो बहुपद होना चाहिए। तो बहुपद में अब हम बहुपद में देख रहे हैं, बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये पहला वाला है, पहले वाले में घात कितनी है? 1, दूसरे वाले में घात कितनी है? 1, तीसरे वाले में घात कितनी है? कोई है ही नहीं, क्योंकि बहुपद ही नहीं है। तो इसमें जिसमें चर होगा, जैसे मान लो मुझे ऐसे दे दिया जाए px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहां पे अगर घात पूछी है तो घात क्या होगी? घात होगी 2। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अगर मान लो px बराबर लिखा जाए 3, तो यहां पे क्या ये बहुपद है? पहले तो ये देखो, और इसमें तो x ही नहीं, चर ही नहीं है, चर ही नहीं तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे चर है, छुपा हुआ है। यहाँ 3x की घात 0 है, 0 का मान x की घात 0, किसी की भी घात 0 का मान 1 होता है, तो ये 3x की घात 0 है, तो यहाँ पे घात कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, घातों के आधार पे हमने बहुपदों को बांटा है। ठीक है, अगर कोई अचर बहुपद पूछता है कि अचर बहुपद क्या होता है, तो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो, घात अगर 0 होगी तो अचर बहुपद। अगर कोई पूछे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, बहुपद, घात कितनी हो?
एक। अगर घात एक है तो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर हमसे पूछा जाए द्विघात बहुपद, अब तो नाम से ही पता चल रहा है द्विघात है मतलब दो घात होनी चाहिए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ऐसा होगा जिसकी घात कितनी होती है, दो होती है। त्रिघात बहुपद अगर पूछा जाए तो घात तीन, चतुर्घात पूछा जाए तो घात चार। इस तरह से घातों के आधार पर हमने बहुपदों को वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई बहुपद की। अब आता है बहुपद का शून्य क्या होता है। तो बहुपद का शून्य अभी निकालते हैं, आप इसको नोट करिए। तो बेटा बहुपद का शून्य क्या होता है ये देखते हैं। तो बहुपद का शून्य हमें ऐसे देखना है जैसे कि कोई भी चर है, चर यहां पे हम अभी क्या लेके चल रहे हैं, एक्स। तो x का वो मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, मतलब चर का वो मान जिसके लिए बहुपद क्या हो जाए, बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद बन जाए जीरो, तो उसी को हम कहेंगे बहुपद, उसी को हम कहेंगे शून्यक, शून्यक या मूल्य। तो चर का मूल, तो चर का वो मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे px बराबर दे दिया जाए 2x माइनस 3। तो हमें अब x का मान सोचना है जिसके लिए जीरो बन जाए पूरा पूरा। तो x का ऐसा क्या मान रखे, जीरो हो जाए। तो अगर मैं x बराबर 3/2 रख दूं तो क्या ये 2 गुणा 3/2 माइनस 3, 2 से 2 बराबर 0 बन जाएगा। तो इसका शून्य क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो शून्य निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो शून्य का आपको यह समझना है सबसे पहली चीज कि एक ऐसा मान होता है जिसे हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। देखो इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि शून्य दे दिया जाता है। मान लो px बराबर हमें दिया है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि px बराबर है 2x² प्लस 3x प्लस k, 2x² प्लस 3x प्लस k, और कह रहा है कि इसका एक शून्यक एक है। तो बहुपद, तो k का मान बताओ। तो k बराबर क्या होगा। अब देखो हमें यह पता चल गया कि शून्य क्या होता है। शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम बहुपद में रखते हैं, बहुपद शून्य हो जाता है। तो यहां पर हम जैसे ही एक रखेंगे तो p1 का मान क्या आ जाएगा, जीरो। p1 का मान जीरो आने का मतलब 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 प्लस k बराबर 0। तो क्या k का मान यहां से 3 और 2 5 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब यहां पे देखो जो शून्यक होते हैं किसी भी बहुपद के, तो जितने उसके शून्यक होंगे उतनी ही शून्यक की घात होगी। मतलब शून्यक बहुपद की घात, जो बहुपद की घात होगी उतने ही शून्यक बराबर शून्यकों की संख्या, बहुपद की घात बराबर होगी शून्यकों की संख्या के। मतलब अगर घात 1 है तो शून्यक 1 होगा, घात 2 है तो शून्यक 2 होंगे, घात 3 है तो शून्यक 3 होंगे, घात 50 है तो शून्यक 50 होंगे। मतलब जितनी बहुपद की घात उतनी शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुपद की घात से शून्यक निकाल सकते हैं। अब हमें एक तो ये शून्यकों की संख्या पता चल गई। कभी कभी में ग्राफ देके और पूछा जाता है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखो अगर मान लो हमें कोई ग्राफ दिया जा रहा है, मैं कोई सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूं। मान लो हमें ये दिया गया और कहा कि बताओ इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या होगी। मान लो ये है x और ये है y। अब देखो जो y है उस पर हमें शून्य का जो बहुपद है उसका मान दर्शाया जाता है और ये है x का मान। तो जहां हम x का मान रखने पर जहां y का मान शून्य हो जाए, जहां y का मान शून्य हो जाए मतलब px का मान शून्य हो जाए, और पूरे x अक्ष पर y का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो पूरे x पर y का मान जीरो होता है। तो 1 2 3 और 4, तो ये हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहां पे अगर शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ दे दिया है टेढ़ा मेढ़ा, आपको बस क्या करना है, देखो कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, जितनी जगह पर काटेगा उतनी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे देखते हैं। देखो बेटा अब हमें क्या देखना है कि शून्यक निकालते कैसे हैं, शून्यक निकालने की विधियां कि कैसे हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी बहुपद दिया जाता है उसका मान 0 के बराबर रख दो, जो x का मान आएगा वो शून्यक हो जाएगा। जैसे मान लो अभी 2x प्लस 3 दिया था, इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, और x का मान निकाल लो। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। तो यही हमारा क्या हो गया, शून्यक, एक घात वाला एक शून्यक होगा। अब द्विघात बहुपद आ जाता है। द्विघात बहुपद अगर आता है तो उसका कैसे हम शून्य निकालेंगे। तो मान लो कोई एग्जांपल ले लिया हमने, 2x² प्लस x माइनस 12 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य का अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो कुछ भी मिलेगा उसके गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 दूनी 6 गुणा 2 किया तो 12 आया। अब 12 के गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 6 2 3 3 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 ये होते हैं 12 के गुणनखंड। अब जो गुणनखंड आए हैं उनमें हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं कि यहां पे देखो माइनस चिन्ह है तो घटाकर ये लाना है, और अगर यहां प्लस चिन्ह होता तो जोड़कर ये लाते। ठीक है, तो अब यहां माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो हमें घटा के क्या लाना है? बीच वाली संख्या लेके आनी है। तो हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, तो हम क्या इसे 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो 1 बच जाएगा। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। अगला स्टेप है ये हमारा। अब हमें क्या करना है? इसमें इसका गुणा कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन दोनों को देखना है और इन दोनों को अलग देखना है। तो इन दोनों को देख के हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, देखो 2 यहां है, 2 इसमें भी भाग चला जाएगा। कॉमन लेना मतलब भाग देना, कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2। यहां से -3 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा? x प्लस 2। तो कॉमन भी हम ऐसी संख्या लेते हैं कि जो सेम सेम बच जाए यहाँ पे। तो यहां क्या x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों को। अब यहां क्या बचा? 2x माइनस 3 बच रह गया। अब देखो, अब हमें दो संख्याओं का गुणनफल 0 दिया है, इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा या दोनों 0 रहे होंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले x प्लस 2 बराबर 0 होता तो x का मान क्या आ जाता? तो x बराबर आ जाता -2। और अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 रहा होता तो x बराबर क्या आ जाता? 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाता 3/2। तो हमें x के दो मान मिल गए, एक आ गया -2, एक आ गया 3/2, और दो घात वाला बहुपद था तो हमारे शून्य के आने भी कितने थे? 2 आने थे। तो हमें x के वे मान निकालने हैं शून्यकों में जिनसे बहुपद शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे शून्य निकालने की विधि होगी। 2 घात का पूछा जाता है, इसी विधि को हम कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा शून्य निकालना। तो 2 घात वाले बहुपद आगे हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में फिर से हमें यही निकालना है। तो अभी इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 2 घात वाले बहुपदों के लिए ही कि अगर इनके शून्यकों का योग और गुणनफल पूछा जाए तो क्या करेंगे या कैसे निकालेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो 2 घात वाले बहुपद हैं, उसका ax² प्लस bx प्लस c आ जाता है। अगर इस तरह का बहुपद दिया जाता है तो इसी को हम कहेंगे 2 घात वाला बहुपद। यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² गायब हो जाएगा, तो घात 1 रह जाएगी। तो 2 घात का है तो यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि इसके जो शून्यक हैं, शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हमें शून्यकों का योग पूछा जाए, शून्यकों का योग, तो हम याद रखेंगे इसको प्रदर्शित करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, और ये बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, यहां पे देखो -b है तो यहां -b आ जाएगा और यहां आ जाएगा a, -b/a याद रखते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर पूछा जाता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इंटू बीटा से, और वो होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो अचर पद है c और x² का गुणांक है a, तो c/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये याद रखना है। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ये होता है। अब देखो, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि शून्यक दिए जाते हैं, शून्यक अल्फा कॉमा बीटा दिए रहने पर बहुपद निकालना है। तो बहुपद क्या आता है? वो बहुपद आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मतलब x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर और एक तरीका ये भी होता है कि हम ऐसे निकाल लें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो ये दोनों ही हमारे शून्यक निकालने के तरीके हैं। ठीक, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है। तो चाहे इसको याद रख लो चाहे इसको याद रख लो, दो अलग अलग शून्यक दिए जाएंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दो शून्यक हमें, एक दिया है 3 और एक दे दिया जाएगा
4, ये शून्यक है। और हमें पूछा है कि बहुपद निकालो, तो बहुपद कैसे निकाल सकते हैं हम? वैसे लिख लेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 4x, और 3 चौके 12 बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 कर लो, या इसमें रख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, 3 और 4 7, 7x इंटू शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब 3 चौके 12 बराबर 0। अगर सूत्र याद है तो सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करो। एक क्वेश्चन इन पे भी पूछे जाते हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल निकालिए। तो एक बेसिक सा ले लेते हैं, देखो कैसे पूछा जाता है। तो ये नीचे वाला नोट कर लिया होगा, मैं डाल दे रहा हूं। अगर हमें ये दिया जाता है, मान लो कोई क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, और हमें पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात करो, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। वो होता है माइनस के b बट्टे a, और b का मान क्या है यहाँ 5। ये a है, ये b है, ये c है, और चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के 5 बट्टे 2। अगर हमें अल्फा इंटू बीटा पूछा जाता है तो वो होता है c बट्टे a, शून्यकों का गुणनफल, तो माइनस के 7 बट्टे 2 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है, कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, मान लो हमें अभी जो k का मान निकाला था, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बहुपद है, px बराबर। और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, और साथ में ये दिया है कि जो गुणनफल है इन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है 5। तो k का मान क्या होगा? तो k बराबर बताइए क्या निकलेगा? तो हमें गुणनफल दिया है, तो जो दिया वहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टे a, और इसका मान दिया है 5। अब c का मान क्या है? k, तो k बट्टे 2 बराबर क्या है? 5। तो k का मान क्या आ जाएगा? k बराबर आ जाएगा 10। बड़ा आसान है, इस तरह से कर सकते हैं। कभी कभी योगफल को लेके यहां पे कुछ दे दिया जाता तो कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये हमारे शून्यकों गुणनफल और योगफल तक की बात होगी। वीडियो पॉज करके नोट करिए। अगला क्वेश्चन ये ले लिया हमने कि अगर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये तीनों ही प्लस प्लस क्यों? ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है। अगर ये तीनों प्लस के हैं तो हमारा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक कैसे होंगे? ये शून्यक इसमें भी पूछे जाते हैं शून्यक करके, और जो द्विघात समीकरण होता है उसमें भी पूछे जाते हैं मूल बोल के कि मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, इसमें हमें बताना है कि दोनों मूल धनात्मक होंगे या दोनों मूल ऋणात्मक होंगे, या एक धनात्मक होगा और वो धनात्मक होगा, वो बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये बताना होता है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये सी दिया है। ठीक है, ये एक बहुपद है हमारा, कोई px मान लेते हैं, और इसके मूल मान लिया हमने, एक अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। अब हमें इन दोनों के बारे में बताना है। तो इन बहुपदों के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। अब देखो माइनस बी बट्टे ए, तो ये माइनस तो बाहर है। अब बी कैसा है हमारा? यहाँ पे बी ग्रेटर देन 0, मतलब बी प्लस का है, माइनस बाहर प्लस ऊपर, और ए भी प्लस का है, तो ये पूरा का पूरा कैसा आ जाएगा? माइनस का। अब एक बात बताओ कि दो संख्याएं हैं, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो उनका योग ऋणात्मक कब आएगा? तो दो संख्याओं का योग ऋणात्मक तब आता है या तो ये दोनों संख्याएं माइनस की होनी चाहिए, या इनमें से बड़ी माइनस की होनी चाहिए। जैसे मान लो माइनस के 5 को हम 3 से जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस चिन्ह आना है। और अगर हम -5 -3 को जोड़ेंगे तो -8, तो भी माइनस का चिन्ह आएगा, इस पे भी माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई, या तो दोनों धनात्मक होंगे या एक ऋणात्मक होगा। सॉरी, या तो दोनों ऋणात्मक होंगे या जो बड़ा है वो ऋणात्मक होगा। बड़ा ऋणात्मक है तब माइनस का चिन्ह आ रहा है, अन्यथा नहीं आएगा। तो इनमें से ये दोनों ऑप्शन तो इनके लिए सही है ही नहीं, ये और ये दोनों तो गायब, या तो दोनों ऋणात्मक या बड़ा ऋणात्मक। अब हम क्या निकालते हैं? अब हमें निकाल लेना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। जब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो होता है सी बट्टे ए, और सी का चिन्ह है प्लस का और ए का चिन्ह भी प्लस का है। तो प्लस का भाग जब प्लस में देंगे तो क्या आएगा? प्लस।
अब दो संख्याओं का गुणनफल कैसा आ रहा है, प्लस का। यहां से हमें पता चल गया कि दोनों ऋणात्मक या बड़ा ऋणात्मक, ये यहां से पता चल गया हमें। अब देखो इसमें से क्या पता चल रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो धनात्मक होगा, या तो दोनों ऋणात्मक होंगे, या दोनों धनात्मक होंगे। अब देखो इसमें दोनों या तो ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक होंगे। अब इन दोनों कंडीशंस को देख के हम किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि बड़ा वाला कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक या बड़ा ऋणात्मक, छोटा कह रहा है, ये नीचे वाला कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक। तो यहां से हमें एक चीज कॉमन मिल रही है कि दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों ही कैसे होने चाहिए, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। मान लो यहीं पे अगर ऐसे दे दिया जाता है, ये जो कंडीशन दी है ये ऐसे ना दे के कंडीशन हमें कुछ ऐसी दे दी जाए कि a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0 है और c ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। अगर इस तरह से दिया जाता तो क्या होता, देखो फिर से हम क्या निकालते, अल्फा प्लस बीटा निकालते तो क्या आता, माइनस बी बट्टे ए। अब ये माइनस और ये माइनस बट्टे प्लस, तो यहां पे क्या निकल के आ जाता, प्लस आ जाता। अब ऐसा कब होगा, या तो दोनों धनात्मक होंगे या बड़ा धनात्मक होगा। अब क्या निकालते हम, अल्फा इंटू बीटा निकालते, वो आता सी बट्टे ए, तो ये क्या आता, प्लस बट्टे प्लस। तो यहां से क्या चिन्ह आ गया, प्लस। और ये कब होगा, या तो दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक। तो अब यहां से दोनों से मिलके एक कंडीशन निकल के आ गई कि दोनों कैसे होंगे, कि दोनों धनात्मक होंगे, दोनों धनात्मक। इस तरह से क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है अच्छी बात है, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक हमारा वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो जाए। चर की घात 3 कब होगी, जब x पर 3 घात चढ़ गई। चर यहाँ पे x है और जो a b c d है वो हमारे अचर है, यहां पे a बराबर नहीं होगा 0 के। अब जो ये त्रिघात बहुपद है हमारा, तो इस त्रिघात बहुपद में सिलेबस में हमारे में क्या है, हमारे सिलेबस में है कि इनके मूलों का योग कितना होगा। मान लेते हैं इसके जो मूल है या शून्य के वो है 3, वो 3 शून्य के अल्फा बीटा और इसको बोलते हैं गामा। तो हमें पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, वो होता है माइनस के बी बट्टे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस के डी बट्टे ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बट्टे ए। ये पूछा जाता है इसमें। और दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि अल्फा बीटा और गामा अगर हमें दे दिए जाए तो हमारा बहुपद कैसे बनेगा। तो बहुपद बनाने का फॉर्मूला, या तो आप फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो आप सीधे सीधे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा बराबर 0 से भी निकाल सकते हो। जो आएगा वही हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। या आप ऐसे याद रख लो कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। इनमें से तीनों, या तो इसको याद रख लो या इसे याद रख लो, दोनों से हमें फॉर्मूले मिल जाएंगे हमारे। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, या तो बेसिक से ऐसा समीकरण दे देगा जिसमें अल्फा बीटा गामा इनके योगफल या गुणनफल, या एक साथ दो का गुणनफल का योगफल, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कि क्वेश्चन हमें ये पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के डी के दो शून्यक शून्य हो तो तीसरा शून्यक बताइए, तो जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो हमें इन्हीं फॉर्मूला का यूज करना है, इनसे ही होगा ये। अब जो तीसरा शून्यक बताना है, तीसरा शून्यक हमें पता नहीं है, दो शून्य है, तो हमें क्या निकालना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे हम अल्फा प्लस बीटा गामा निकालेंगे तो ये होता है माइनस बी बट्टे ए। तो दो तो शून्य का, 0 प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बट्टे ए। तो आंसर हमारा गामा बराबर माइनस बी बट्टे ए आ गया।
इस तरह से करेंगे। आपको थोड़ा सा अपना माइंड खुला रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए घबराइए मत, जो दिया जा रहा है उससे करना स्टार्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से त्रिघात बहुपद का जो भी हमारी चीजें होती हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है। तो आप इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं कि भागफल क्या होता है। देखो बेटा, दो बहुपद दिए जाते हैं और उनका भागफल पूछा जाता है। जैसे भागफल मतलब हमें पूछा जाएगा कि अगर हम gx का भाग px में देंगे तो क्या आएगा, मतलब हमें भाग देना है gx का भाग देना है हमें px में। तो अगर हम gx का px में भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, वो भी बहुपद हो सकता है, और कुछ शेषफल आएगा, वो भी बहुपद हो सकता है। ठीक है, बहुपद हो सकता है, शून्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम भाग देंगे तो भाग देने की प्रक्रिया में हमें क्या करना है, सबसे पहला हमें यह ध्यान रखना है कि जो x है, जो भी चर है यहां पे, उस चर को बढ़ती हुई मतलब घटती हुई घातों में लिखिए। मतलब सबसे पहले बड़ी घात, जैसे इसका भाग देना है gx का, तो यहां क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से सीक्वेंस में लिखो। अगर नहीं लिखा है तब भी लिखो। फिर इसका भाग किसमें देना है, इसमें, तो इसको भी सीक्वेंस में लिखो। तो 3x क्यू है सबसे बड़ी घात, तो सबसे पहले 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका भाग देना है। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो हमें भाग, जैसे इसका दे रहे हैं इसमें, तो इसकी बड़ी घात देखनी है और इसकी बड़ी घात देखनी है। मतलब इसके पहले अवयव को इसके पहले अवयव जैसा बनाना है। पीछे क्या आ रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका पहला अवयव है एक्स स्क्वायर, इसको क्या बनाना है 3x क्यू। तो एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या गुणा करेंगे 3x क्यू बन जाए। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर में 3x का गुणा कर दूं तो क्या 3x क्यू बनेगा, बन जाएगा 3x क्यू। तो 3x क्यू बन जाएगा, तो हमें इसमें क्या करना है, भाग पहली बार देंगे तो वो 3x बार जाएगा। तो फिर 3x का इस पूरे बहुपद में गुणा कर दो। अगर 3 का 3x एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x क्यू हो जाएगा। ये तो किया ही था हमने। फिर 3 का 2x में गुणा करेंगे तो प्लस के 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहां चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा। भाग ऐसे ही होता है, भाग हमेशा घटाते हैं। पहले जिसमें जो भाग देते हैं, जो निकल के आता है, जो भाज्य होता है उसमें से उसको घटाया जाता है। तो यही प्रोसेस है भाग देने की, सिंपल भाग है वैसे ही है। अब इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 5x स्क्वायर बचा, और ये बचा क्या, माइनस का x। अब जो ऊपर शेष रह जाए वो पूरा का पूरा लेके आना है। प्लस का क्या बचा हमारे पास 5, ये बच गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि यहाँ माइनस के 5x है और यहाँ प्लस के माइनस के 5x स्क्वायर और यहाँ प्लस का x स्क्वायर है। तो अब हमें क्या, कितनी बार भाग देना है, माइनस के 5 बार। तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस के 5x स्क्वायर। अब -5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5। अब घटाएंगे फिर से, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये कट गया। ये क्या बचा हमारे पास, प्लस के 9x और प्लस के 5, कुछ नहीं, सिर्फ 9x बचा, ये भी कट गया। अब देखो क्या और एक बार भाग देंगे हम, नहीं देंगे, यहां पर रुक जाना है। जब भी हम भाग देते जाते हैं तो अगर शेषफल में आने वाली घात जो है, अगर वो जिसका हम भाग दे रहे हैं उसकी घात से कम आ जाती है तो वैसे ही समझ लो कि अब आगे भाग नहीं देना है। इसी को हम क्या कह देंगे, यही हमारा शेषफल है, यही शेषफल है। तो अभी शेषफल शून्य नहीं है। अच्छा, बाई चांस अगर शेषफल शून्य आ जाता, अगर हमारे शेषफल का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, शेषफल बराबर आ जाए 0, तो हम क्या कहेंगे कि इस बहुपद का इसमें जब भाग दिए शेषफल आया 0, तो हम ये कहेंगे कि ये जो बहुपद है, ये वाला, ये जो लिखा है अंदर, इसका ये एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर हम इसका इसमें भाग दे रहे हैं, जैसे मान लो 2 का भाग हम देते हैं किसमें, 12 में, तो क्या कितनी बार जाएगा, 6 बार, यहां आ जाएगा 12 0। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 12 का एक गुणनखंड 2 है, ऐसे ही इसका एक गुणनखंड ये है। ठीक है, ये यहां से हमें पता चल जाता है। ठीक, इस तरह से भागफल हमें याद रखना है। तो बहुपद वाले चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है चीजों में, तो बहुत बेसिक चीजें लेके चल रहे हैं जो हमारे लिए एंड टाइम पे यूज आए, पेपर टाइम पे, या जब भी हम एक बार में पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इतना ही हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, आगे देखते हैं।